हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 आवर हाउस। ये है ईवीएस का। तो आवर हाउस यानी अपने घर के बारे में बना है यहाँ। तो ये चैप्टर बेसिकली आवर हाउस के ऊपर है, यानी हमारे घर के बारे में, हमारे इर्द गिर्द कैसे कैसे घर है उन सब के बारे में है। तो आइए हम ये चैप्टर लर्न करते हैं। वी लिव विद आवर फैमिली इन अ हाउस, यानी हम अपने परिवार के साथ एक घर में रहते हैं। आवर हाउस इज आवर होम। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फॉर हीट, कोल्ड एंड रेन। हम अपने घर में रहते हैं। उस घर में रहने का हमारा घर हमारे लिए क्या करता है, हमें ठंडी, धूप, बारिश, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, जिससे भी हो, हमें वो बचाता है। एक हमारे पेरेंट्स के बाद प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमारा घर होता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि अपना घर, अपना छत होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स, ये चैप्टर हमें वही बताता है आवर हाउस के बारे में। प्रोटेक्ट थिंग्स वी वाइल्ड एनिमल्स, ये आई कीप यू सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल, यानी हमें जानवरों से भी बचाता है। अगर हम अपने घर में रहेंगे तो क्या हमें कोई बाहर का जानवर आके खा सकता है, मार सकता है? नहीं। There are many types of house. Houses may be big or small. They many be कच्चा हाउस और पक्का हाउस। यानी अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे इस संसार में, हमारे इस वर्ल्ड में बहुत तरीके के घर होते हैं। कहीं कच्चा हाउस यानी जो मिट्टी के घर होते हैं, ये मोस्टली हमें गांव में देखने को मिलते हैं। और पक्का हाउस भी गांव में देखने मिलते हैं, लेकिन पक्का हाउस मोस्टली हमें सिटी एरिया में देखने मिलता है। और गांव में आज भी आप जाओगे तो कई जगह ऐसा है कि आज भी मिट्टी के घर बने हुए हैं। ये देखिए, ये है हंट यानी झोपड़ी, कॉटेज यानी एक घर की तरह ही है। ये है चॉल सिस्टम, यानी एक साथ जो लाइन से घर बने होते हैं उन्हें चॉल सिस्टम बोलते हैं। कच्चा हाउस आर जनरली फाउंड इन विलेज। मैंने जैसे कि आपको बताया, कच्चा हाउस हमें मोस्टली गांव में ही देखने मिलता है। सिटी एरिया में कच्चे हाउस नहीं होते। दे आर मेड ऑफ मड, स्टोन, लीव्स, स्टिक्स, स्ट्रॉ एंड बैम्बू, यानी कच्चा हाउस बनाने के लिए हमें मड यानी मिट्टी, स्टोन यानी छोटे छोटे पत्थर, लीव्स यानी पेड़ के पत्ते, स्टिक यानी जो पेड़ के, बैम्बू के पतले पतले स्टिक्स होते हैं ना, पेड़ों के स्टिक्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पतले पतले लकड़ियों को स्टिक। स्ट्रॉ यानी जो हम बैम्बू के बड़े बड़े बोलते हैं ना, बैम्बूस के जो पतले पतले तार की तरह होते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉ बोलते हैं। एंड बैम्बू तो आपको पता है, जो मोटे मोटे पिलर गाड़ने के लिए हम बैम्बू का यूज़ करते हैं। सम आर विथ curted in the town city. Most people live in a pakka house. They are made of bricks, cement and concrete. Concrete is a mixture by the small stone and cements and water. यानी ये तो बता दिया कच्चा हाउस बनाने के लिए क्या क्या लगता है। और उसी तरह पक्का हाउस बनाने के लिए हमें सीमेंट, छोटे छोटे गिट्टी और स्टोन और ब्रिक यानी ईटा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पक्का हाउस बनाने के लिए। और पानी का। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग देन कच्चा हाउस। अब कितना भी है, जब रेती, सीमेंट, पत्थर से बने हुए घर के आगे कच्चे हाउस का कोई मुकाबला नहीं होता है। तो कच्चा हाउस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पक्का हाउस होता है। पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग देन कच्चा हाउस। All houses have door and windows to let in air and sunlight. यानी चाहे कच्चा हाउस हो चाहे पक्का हाउस हो, हर किसी में विंडो यानी खिड़की और डोर यानी दरवाज़ा बनना ज़रूरी होता है, ताकि घर में अच्छी हवा आ सके और सनलाइट आ सके। ठीक है। टाइप्स ऑफ हाउस, भिन्न भिन्न प्रकार के घर, यानी कितने प्रकार के घर होते हैं। A bungalow has a 1 or 2 stores unsold with the vector around 8. Building with the many floors and stores are called
मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, ईच हाउस इन द बिल्डिंग्स इज कॉल्ड अ फ्लैट। अब बंगलो कैसा होता है? एक बंगलो है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे रूम्स होते हैं, उन्हें बाउंड्री खींच दिया जाता है, उसमें छोटे से गार्डन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं बंगलो। और बिल्डिंग जो 5-6 फ्लोर के बिल्डिंग्स होते हैं, चाहे वो फ्लैट्स बोलो, जहाँ पर ये मल्टीपल स्टोर बिल्डिंग यानी एक ही रो में कम से कम 4-5 रूम होते हैं, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उसे कहते हैं हम बिल्डिंग। अब यहाँ पर है some buildings are very tall, they are called skyscraper, यानी जो नॉर्मल भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? टावर। ठीक है, इसे हम कहते हैं टावर, जिसपे बहुत लंबी। अब ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 7 फ्लोर के घर होते हैं, लेकिन टावर में 28 फ्लोर, 38 फ्लोर्स या फिर 105 फ्लोर्स, चाहे आप जितना ही बोलो, उसे हम बिल्डिंग नहीं कहते, उसे हम कहते हैं टावर। बिल्डिंग यानी जो 6 और 7 तक के फ्लोर के रूम होते हैं उन्हें कहते हैं बिल्डिंग, और जो उससे ज़्यादा होने लगे यानी 10, 11, 20, 30, 35, उसे हम टावर कहते हैं। Some people also live in other kind of house. Houses on stilts are found in place that receive heavy rains. They are heavy sloping roof and built tightly above the ground. Caravan is a house wheels used by the people who travel place. यानी अब ये क्या है, बहुत जगह ऐसा होता है ना जहाँ बहुत ज़्यादा पानी, मतलब ज़्यादा रेनफॉल्स वगैरह होते हैं, उस सिटीज़ में कैसा होता है, जैसे ये घर बना हुआ है ना, मोस्टली गांव साइड में जहाँ ज़्यादा बारिश है, जैसे केरला वगैरह साइड में ज़्यादा बारिश होता है, वहाँ पे ऐसे घर आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं, जो कि बैम्बू बना होता है, बैम्बू के ऊपर ऐसे घर बनते हैं। और ये हो गया कारवैन, यानी जैसे फिल्म्स में जो लोग काम करते हैं उन्हें एक वैनिटी वैन दी जाती है, जिससे होती तो वो गाड़ी है लेकिन अंदर से पूरे घर जैसा लग्जरियस होता है। उसी तरह से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, दूर दूर ट्रैवल करते हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही घर होता है, यानी होती तो गाड़ी है लेकिन अंदर से पूरे घर वाली फैसिलिटी होती है, तो उसे कहते हैं कारवैन। टेंट, द मेड द canvas that can the folded and carry it along. They are temporary house used for a camping. अब हम कहीं भी टेंट के लिए यानी 1-2 दिन के लिए आउटिंग के लिए जाते हैं, तो हम बेसिकली ऐसे टेंट को लेकर जाते हैं अपने साथ फोल्ड करके, जो कि हम कहीं अगर 1-2 दिन के लिए कहीं जंगल में या फिर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम ऐसा टेंट कैरी कर सकते हैं। इग्लू, इग्लू इज अ मेड फॉर द ब्लैक balls of ice. It is used by the isolate in sud, यानी इग्लू हमें मोस्टली ठंड एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पर हम अपने आप को कवर करके रख सके। हाउस बोट आर अ फ्लोटिंग द हाउस ऑफ लेक एंड backwaters. They are used by the tourist and seen in a कश्मीर। अब बोट हाउस, बोट हाउस देखो आपको जहाँ कश्मीर साइड में, केरला साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि बोट हाउस होता है। पानी नाव होता है, नाव के ऊपर घर बना होता है, जो कि आप अच्छे से फ्लोटिंग करते हुए हर जगह का देख सकते हो। ट्री हाउस, वेयर लर्नी बिल्ड्स द फॉरेस्ट बट दे नाउ commonly seen the parks and children's to climb and play. ट्री हाउस मोस्टली हमें आप किसी अच्छे बड़े उद्यान यानी गार्डन्स वगैरह में जाओगे तब आपको वहाँ ट्री हाउस देखने को मिलेगा। और सेकंड थिंग, गांव में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्री हाउस देखने मिलेगा। जब एक फार्मर अपने खेती का देखभाल करना होता है ना, तो वो ट्री हाउस बनाते हैं ताकि वो अपने खेती का जानवरों से देखभाल कर सके। तो ये ट्री हाउस या तो आपको गार्डन्स वगैरह में देखने को मिलेगा या फिर गांव में। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ये थोड़ा सा बच गया है। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। यहाँ मोस्टली अपना चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है, आवर हाउस। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपने घर को क्लीन करने के लिए क्या क्या करते हो। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। द floors of room should be swept, it napped at the last one
The floor of the room should be swept. A day the windows, doors and furniture should be also dusted regularly. The bathrooms and toilet should be cleaned every day. यानी हमारे जो घर में बाथरूम्स होते हैं, जो विंडोज़ होते हैं, जो डोर्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, उन्हें हमें एवरी डे क्लीन करना चाहिए. और क्लीन करने के लिए जो आइटम्स यूज़ होते हैं वो इसमें है, जैसे ये मोप हो गया, सोप है, वॉशिंग पाउडर है, लिक्विड सोप है, डस्टिंग क्लोथ है, फिर ब्रूम है, टॉयलेट है, फिर ब्रश है. ओके ये सारी चीज़ें जो हमारे घर को साफ करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं. द डर्टी हाउस इन infested with the fleas, rat and cockroaches. They are can spread a dish and makes use us fall sick. All family members should help to keep the house clean. We also decorated the house in various way. We draw the designed rangoli near the entrance. Plants are also grow inside the house too beautiful. अब हमें अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्लीन रखना चाहिए. अपने चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, अपने घर के बाहर हमेशा एक अच्छी रंगोली निकालनी चाहिए. अब प्लांट्स उगा के रखनी चाहिए. घर को हमेशा डेकोरेट रखना चाहिए ताकि अगर कोई भी आए तो ये कह सके कि हाँ योर हाउस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन. तो हमें हमेशा अपने घर को क्लीन करके रखना चाहिए. ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. The first answer the following. What are the कच्चा हाउस मेड ऑफ? अब कच्चा हाउस बनाने के लिए आपको क्या क्या लगता है? तो सारा आंसर यहाँ पर है, तो आप यहाँ से कर सकते हो. द मेड, यहाँ से देखिए मैं आपको टिक करके दिखा देती हूँ. दे आर मेड ऑफ मड, स्टोन, लीव्स, स्टेक, बैम्बू, सम विद द कंस्ट्रेट इन द टाउन्स इन सिटी. यहाँ तक ये आंसर नहीं आएगा, तो कच्चा हाउस का आंसर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके मैं यहाँ पे आपको टिक कर दे रही हूँ. ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर. सेकंड, व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? अब पक्का हाउस बनाने के लिए हमें क्या लगता है? तो पक्का हाउस, अब पक्का हाउस बनाने के लिए हमें दे मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा सेकंड आंसर. तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर. नेम 3 थिंग्स यूज टू कीप अ हाउस क्लीन. अब 3 नाम लिखने हैं जो कि आप अपने घर को साफ करने के लिए डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो. तो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला चीज़ क्या है? मोप, ये होना ज़रूरी है. ब्रूम, ये हर घर में होता है. ठीक है, और क्या है? डस्टिंग क्लोथ, ये भी हर घर में होना ज़रूरी है. तो आप इन 3 चीज़ों का नाम यहाँ पर लिख सकते हो. अब यहाँ पर आते हैं सेकंड की तरफ. फिलिंग इन द ब्लैंक्स. इन सिटी पीपल लिव इन अ पक्का हाउस. और चाहे आप पक्का हाउस लिखो चाहे आप बिल्डिंग्स लिखो. सेकंड, अ 1 or 2 storied house in called a bungalow. ठीक है. थर्ड, a dirty house can spread dish seeds. फोर्थ, ये क्या है? a dirty house can spread. a dirty house यानी गंदा घर आपको क्या दे सकता है? तो उसका आंसर देखिए यहाँ पर है. They can spread dishes and makes of full sick. यानी हमें बीमारी हो सकती है. तो यहाँ पर हमें sick लिखना है, चाहे आप ये लिखिए dishes. ठीक है, यहाँ पर आएगा 4. The window in the house let in air and sunlight. तो यहाँ पर आएगा air and sunlight. सेकेंड, थर्ड इज solve the cross. अब ये आपको solve the cross खुद से करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो नेम्स हैं नेम्स दिए जाएंगे. जैसे यहाँ पर L दिया है, यहाँ पर HU दिया है, यहाँ पर A दिया है. तो ये आपको नाम अपने आप से लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट. अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आपको ये आवर हाउस कैसा लगा.
तो अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बाय, और लाइक्स प्लीज़ ज़रूर करना। बाय।